ये कहानी है एक ऐसी सरजमीन की जो जमीन के नक्शे पर मौजूद तो है, मगर उसके अंदर छपी हकीकत आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं जानी। ये है ग्रीनलैंड, बर्फ से ढकी हुई खामोश मगर असरार से भरी जमीन। कहा जाता है कि यहाँ की खामोशी में कुछ है जो सुनने वालों के दिलों को हिला देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खामोशी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी रूहों की सरगोशियां हैं जो बर्फ के नीचे कैद है। कदीम दास्तानों में लिखा है कि कभी यहाँ सब्ज वादियों में एक ऐसी कौम बसती थी जो सितारों से बात करती थी। उनके पास ऐसी ताकतें थीं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता। वो बर्फ के नीचे नहीं बादलों के ऊपर रहते थे। मगर एक दिन आसमान सुर्ख हो गया हुआ रुक गई और जमीन ने अपने ऊपर की हर चीज को निगल लिया। इसके बाद बर्फ की एक दीवार उठी और सब कुछ मुंजमद हो गया। कहा जाता है कि ये वो लम्हा था जब फितरत ने इंसान को याद दिलाया कि जमीन कभी किसी की नहीं होती। आज भी ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे कुछ ऐसा मौजूद है जिसे साइंसदान गैर मामूली साख्तें वो कहते हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक बर्फ के नीचे लंबी सुरंगें, दीवारें और अजीब व गरीब धातों से बनी साख्तें पाई गई हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी मरूफ तहजीब से नहीं। सवाल यह है, ये सब कुछ वहां कैसे पहुंचा? क्या वाकई कोई कदीम मखलूक यहाँ आबाद थी, या फिर ये किसी ऐसी तहजीब का निशान है जो जमाने से पहले खत्म हो गई? ग्रीनलैंड में रहने वाले मकामी लोग सदियों से एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बर्फ के नीचे नीली आंखों वाले देव सोते हैं। ये देव कभी इंसान थे, मगर कुदरत के कहर ने उन्हें बर्फ के पत्थरों में बदल दिया। और जब सूरज की किरणें बर्फ के अंदर दाखिल होती हैं, तो उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए जिंदगी झलक उठती है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ग्रीनलैंड के नीचे ऐसी तवानाइयां हैं जो जमीन के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। ऐसी तवानाइयां जो शायद किसी कदीम टेक्नोलॉजी का हिस्सा हों। कुछ का मानना है कि यह तवानाई जमीन के मरकज से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आती है। एक माहिर ने कहा था, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का जजीरा नहीं, यह वक्त का एक दरवाजा है जो माजी और मुस्तकबिल के दरमियान खुला हुआ है। साइंस ने जब वहां की बर्फ की तहों का मुताला किया तो हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। बर्फ के नीचे एक ऐसा खित्ता मिला जहां दरिया और दरख्तों के आसार मौजूद थे। यानी कभी ग्रीनलैंड बर्फ की वादी नहीं बल्कि एक जीती जागती दुनिया थी। फिर सवाल उठा, क्या बर्फ के नीचे वाकई एक पूरी तहजीब दफन है? क्या वहां के लोग आज भी किसी और जहान में जिंदा हैं? वो सिर्फ दास्तानें हैं जिन्हें हम हकीकत का रंग देते हैं? कुछ तस्वीर में अजीब व गरीब साए दिखाई दिए, इंसान जैसे मगर आम इंसानों से बहुत बड़े, जैसे कोई कदीम मुहाफिज आज भी वहां खड़ा हो। कुछ मुहक्किकीन ने तो यहां तक कहा कि बर्फ के नीचे से आने वाली आवाजें दरअसल उन मुहाफिजों की हैं जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए अब भी जाग रहे हैं। कभी कभी जब वहां का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ता है, बर्फ पिघलने लगती है और नीचे से एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं ये जमीन की आवाज है, मगर कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ये उन्हीं कदीम दो आहे का बेदार होना है। एक दिन साइंसदानों की एक टीम ने बर्फ के नीचे जाने की कोशिश की। मशीनों ने चंद मीटर नीचे तक खुदाई की, मगर अचानक तमाम आलात बंद हो गए। किसी को समझ ना आई कि ऐसा क्यों हुआ। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी, जैसे कोई दिल जमीन के अंदर धड़क रहा हो। इसके बाद वो जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कोई वहां वापस नहीं गया, मगर जो लोग वापस आए उनकी आंखों में खौफ था। वो कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज उनके साथ नहीं थे। एक ने सिर्फ इतना कहा, वहां नीचे वक्त रुका नहीं चल रहा है। मगर किसी और समत में ग्रीनलैंड की बर्फ आज भी पिघल रही है। हर साल उसके नीचे से कुछ नया जाहिर होता है। कभी पत्थरों पर कंदा नकूश, कभी अजीब धात के टुकड़े, और कभी ऐसे ढांचे जिन्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अपनी तारीख भूल चुकी है। आखिर में एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या ग्रीनलैंड वाकई सिर्फ बर्फ का जजीरा है? ये जमीन का सबसे पुराना राज है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। शायद किसी दिन जब आखिरी बर्फ की तह पिघलेगी, हम सब जान पाएंगे कि इंसान से पहले यहां कौन रहता था। और शायद वो दिन इंसानियत के लिए एक नया आगाज आखिरी अंजाम साबित हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही।
शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।